हेलो एंड नमस्ते। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी हम पूरी पढ़ेंगे। ग्रुप थ्योरी के सारे टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, एमसीक्यूज और हर टॉपिक जब जब हम करेंगे एमसीक्यूज के साथ और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करेंगे। कॉन्सेप्ट्स को आपस में इंटर रिलेट करेंगे, एक से दूसरी चीज कैसे आती है, कैसे आपस में कनेक्शन बनाते हो, ये सब कुछ हम इस सीरीज में पढ़ेंगे जो है ग्रुप थ्योरी की सीरीज। ठीक है। सो अगर आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सीएसआईआर नेट कर रहे हो, गेट कर रहे हो, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो, ग्रुप थ्योरी के टॉपिक्स पढ़ रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, है ना, तो हर चीज इस सीरीज में हम डिटेल में करते हुए चलेंगे और आई एश्योर यू कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी। ठीक है। जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स है आप डाउट्स पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपके डाउट्स का रिप्लाई आपको करूं। ओके। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए थ्योरम्स को भी देखते हुए एग्जाम्पल्स को भी देखते हुए हम स्टार्ट करेंगे। आज का वेरी फर्स्ट लेक्चर है। तो आज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, आज का लेक्चर जस्ट एक अनाउंसमेंट है कि ग्रुप थ्योरी की सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो ये छोटा लेक्चर होगा। इसमें हम सेट्स पढ़ेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है। और इसके बाद कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिविटी, ये चीजें बताऊंगी और एक दो एमसीक्यू भी बताऊंगी। ठीक है। ताकि आपको आगे के लिए थोड़ा सा बेस बन जाए ग्रुप थ्योरी के लिए। ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सेट्स। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सेट क्या होता है। वैसे तो आपको मेरे चैनल पे ग्रुप थ्योरी की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट वो मैंने ऑर्गेनाइज करके नहीं बनाई थी। बट अब जो है ये पूरी ऑर्गेनाइज सीरीज चलेगी। ठीक है। देखो आज हमने स्टार्ट करना है कि सेट्स क्या होता है। सेट दिख रहा है क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि सबसे पहले ये देखो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। लेडीज के सेट्स होते हैं जिसमें कि क्या होता है, नेकलेस होता है, इयररिंग्स होते हैं, रिंग होती है ना, लेडीज के ऐसे सेट्स आते हैं। या फिर 3 टी शर्ट्स का सेट आ गया। इस टाइप की बहुत सारी चीजें, उनको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, है ना। सेट क्या होता है, कलेक्शन हो गया ना, उसमें क्या है, कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है। अब वो कहते हैं कि वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, वेल डिफाइंड वो कहता है कि मैं उसको डिफाइन कर पाऊं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ कि कलेक्शन ऑफ फेयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो किसी के लिए कोई फेयर है, किसी के लिए कोई फेयर है। ये मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स, मैं कहूंगी मेरे लिए ये बेस्ट है, आप कहोगे आप मेरे लिए ये बेस्ट है ना। तो इसके ऐसी चीजें वेल डिफाइंड नहीं होती जो कोई प्रॉपर डेफिनेशन ना हो जिसकी। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, अनडिफाइंड जो होती हैं, इनको हम डिफाइन ही नहीं कर पाते। मैं कहूंगी कि मेरे लिए धोनी बेस्ट है या सचिन बेस्ट है, आप कहोगे मेरे लिए कोई विराट कोहली बेस्ट है। तो सबके लिए अलग अलग है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो सेट नहीं बनेगा। समझ गए। बट यहाँ पे हम सेट क्यों पढ़ रहे हैं, हमने तो ग्रुप थ्योरी पढ़ना है ना। तो सेट्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि ग्रुप थ्योरी पूरी ही इन सेट के ऊपर है। किन सेट्स के ऊपर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लो, रैशनल नंबर्स ले लो, है ना, इरेशनल नंबर्स ले लो, और क्या ले लोगे, होल नंबर्स ले लो। ठीक है। और क्या लोगे, और रियल नंबर्स ले लो। ठीक है। सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म होती है सेट को ऐसे ब्रैकेट्स में लिखना। ठीक है। अब अच्छा, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जस्ट एक रिवीजन है ताकि जब आप अभी ग्रुप थ्योरी में घुसो तो अच्छे से घुसो। ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स है। अगर मैं इसमें जीरो ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, होल नंबर्स का सेट आ जाएगा। ये सेट है, ये सेट की रोस्टर फॉर्म है। ठीक है। अगर मैं इंटीजर्स ले लूं, इंटीजर क्या होते हैं, 0 +−1 +−2 अप टू सोन, ये क्या आ जाएगा, इंटीजर्स का सेट आ जाएगा। अगर आप किसी नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हो, वो रैशनल नंबर्स होते हैं, है ना, x
ये क्या बन जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू p बाय q एंड q जो होता है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, है ना। रियल नंबर्स, होल नंबर्स ये हो गए। अब ये सारे क्या है, ये सारे सेट्स हैं, है ना। ये सारे सेट हैं, सेट रियल नंबर का भी एक सेट है, बट इस फॉर्म को हम, रियल नंबर का क्या होता है, ये रियल नंबर है सारे सेट्स का यूनियन, एन जेड। ऐसे तो मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ कि एन को मैं ऐसे क्यों लिखती हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये एक एन एक लेटर नहीं है, ये एन एक सेट है ना। इंग्लिश का लेटर नहीं है, अल्फाबेट नहीं है, ये क्या है, एक सेट है। तो इन सब का जो यूनियन होता है ये क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कौन से आते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, कौन से, ए प्लस आयोटा बी टाइप के। तो हम अपनी ग्रुप थ्योरी में इन सारे सेट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताए सेट, ठीक है। अब होपफुली समझ आ गया है आपको कि सेट्स क्या होते हैं, इतना तो हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इसके बाद अब हम आएंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो फंक्शन क्या होते हैं, और अगर समझ आ रहा हो ना, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करके जाना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट करो, लाइक करो और प्लीज शेयर कर दो अगर कर सकते हो। इसके बाद आ जाओ फंक्शंस पे। अब देखो हम फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई डेफिनेशन पढ़ो ना, तो ये देखा करो कि उस डेफिनेशन में जो जो टर्म्स यूज हो रही हैं, क्या हमें उनका मीनिंग पता है। नहीं पता तो मीनिंग पता करो पहले, है ना। ताकि जब चीजों के मीनिंग्स आपको पता चलेंगे ना, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब यहाँ पे हम फंक्शन को डिटेल में नहीं कर रहे, हम बस ये देख रहे हैं कि फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। डिटेल में करना है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बहुत डिटेल में फंक्शंस के ऊपर, कि फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। डोमेन, कोडोमेन क्या होता है, रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस होता है, बहुत चीजें होती हैं। फंक्शन बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में। वन ऑन टू फंक्शंस कौन से होते हैं, सब्जेक्टिव मैप, है ना, ये इंजेक्टिव बाइजेक्टिव, क्या क्या मैप्स होती हैं, ये सब कुछ मैंने डिटेल में करा रखा है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है इस वीडियो का ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। बट आज जो बेसिकली हमने करना है ना, आज हमने सिर्फ ये देखना है कि फंक्शन होता क्या है एक्चुअल में, है ना। क्यों क्यों देखना है, क्योंकि आगे हमें यही चीजें सारी स्टडी करनी है पूरी ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। तो इसीलिए एटलीस्ट आपको उसका मतलब तो पता होना चाहिए ना। तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी ज्यादा, आज सिर्फ ये देखो कि फंक्शन होता क्या है। वो कह रहा है कि एक रिलेशन होता है, रिलेशन कह लो या उसको कोई रूल कह लो या मैपिंग कह लो, एक ये रिलेशन कह लो। पहले एक रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है, ठीक है। किस किस के बीच में, भाइयों का रिलेशन, है ना। और किसका रिलेशन है, ब्रदर एंड सिस्टर, फ्रेंड्स, है ना। ऐसे बहुत सारे कुछ भी रिलेशन है, ठीक है। पर ये किस किस के बीच में रिलेशन कह रहा है, फंक्शन। फंक्शन तभी बनेगा जब एक रूल होगा, रूल डिफाइन होगा। कैसे, वो कह रहा है कि कोई भी ना दो सेट ले लो, एक ले लो, दो ले लो, सेम टू सेम भी ले सकते हो, है ना। वो मैं आगे बताऊंगी, जब रिलेशन का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी तो हर चीज बताऊंगी, ठीक है। अभी आप बस ये देखो कि सपोज करो एक ये सेट है, एक ये सेट है, सेम भी हो सकता है। नेचुरल टू नेचुरल नंबर ले लो, या फिर रियल टू रियल ले लो, नेचुरल टू रियल ले लो, सेम भी हो सकता है ना। तो देखो अगर आपको लग रहा हो कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा स्पीड को स्लो करके देख लेना। अगर लगे कि स्लो चल रहा है तो स्पीड को फास्ट करके देख लेना, ओके। तो देखो क्या है, एक मैप एफ एक्स टू वाई, ये ना एक फंक्शन है। ये कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं कि दो सेट के बीच में, एक्स और वाई कोई दो सेट लिए, सेट आपको पता है क्या होता है। वो कह रहा है कि दो सेट के बीच में ना मैं एक रूल बना देता हूँ। रूल कैसे बना देता हूँ, वो कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। समझ रहे हो बात को, कि जो एक्स, जो ये एलिमेंट्स किसके होते हैं, एक्स के। जब एक्स के एलिमेंट्स पे ये होता है डोमेन, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है कोडोमेन। बहुत सिंपल है, आप बोलोगे कि बहुत इजी चीजें हैं, बट स्टिल ग्रुप थ्योरी का बेसिक है तो करना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो ये होता है डोमेन, ये होता है कोडोमेन।
ओके, तो ये मैंने रूल डिफाइन किया कि जब मैं डोमेन के एलिमेंट्स लगाऊं, डोमेन के एलिमेंट्स पे मैपिंग लगाऊं, तो मुझे कोडोमेन के एलिमेंट्स मिलते हैं, है ना। अब कई बार होता है कोडोमेन तो बहुत बड़ा होता है, आपको कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसमें से, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मैं एफ एन टू एन लिख लूं, एन टू एन लिख लूं, ठीक है, या फिर एन टू आर लिख लो, सपोज करो। ओके, अब मैपिंग है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, एन क्या है 1 2 3, ये वाला सेट है ना। आप एफ ऑफ 1 निकालोगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एफ ऑफ 2 निकालोगे क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 4 मिलेगा। एफ ऑफ 3 पे क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ 3 पे 6 मिलेगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल गए जो आपको मिले ना, 2 4 6 अप टू सोन। ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये कोडोमेन से बिलोंग करते हैं, बट एक्चुअली क्या है, रेंज है, ठीक है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको समझने हैं तो प्लीज उस लिंक में जाके ना अच्छे से समझ लेना। 1 1 ऑन टू का वो भी आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी जो है ना, वो इसी ये ग्रुप थ्योरी का ही सारा बेस है, ठीक है। तो आई होप आपको फंक्शन समझ आ गया है। अब देखो जो सेट्स हमने पढ़ा है, सेट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम हर तरह के सेट पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में, और इतने अच्छे से पढ़ेंगे, हर चीज को रिलेट करते हुए, शॉर्ट ट्रिक्स करते हुए, ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी कॉन्सेप्ट से बताऊंगी कि कैसे आ रही है ये, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, वीडियोस को ना पूरा देखा करो, बेशक से स्पीड फास्ट करके देख लिया करो, इनकेस अगर आपको आता है देख लिया करो, हो सकता है कि मैं एक आध लाइन कुछ ऐसी बोल दूं जो आपको नहीं पता हो, ठीक है। सो फंक्शन समझ आ गया है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी ग्रुप थ्योरी के बहुत सारे क्या, ग्रुप थ्योरी के पूरे नोट्स बनाए हैं, कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने सारी शॉर्ट ट्रिक्स, एमसीक्यू सब कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो उसका लिंक, उस मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है एक वीडियो में, उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो वो वीडियो भी आप देख के अगर आपको चाहिए, मैंने उसमें सब कुछ नंबर वंबर दिया है, तो उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो में नंबर देख लेना क्या है, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर नोट्स चाहिए तो बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं मैंने, बहुत ही मेहनत करके, उसमें मैंने सारी शॉर्ट ट्रिक्स डाली हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, आपको हेल्प मिल जाए एक, ठीक है। सो अब देखो, नेक्स्ट हम करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब आता है बाइनरी ऑपरेशन। क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि जब आप ग्रुप बनाओगे ना, तो उसके लिए आपको चाहिए क्या, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो उसके लिए आपको बाइनरी का मतलब पता होना चाहिए। ऑपरेशन तो आप पढ़ते आ रहे हो, ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस का ऑपरेशन है ना, प्लस लगाओ, प्लस करो, माइनस करो, ये सारे, मल्टीप्लाई, डिवीजन, है ना, ये सारे क्या हैं, ये ऑपरेशन ही तो हैं, ठीक है। अब ऑपरेशन तो पढ़ लिए, वो कह रहा है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी क्या होता है, वैसे बाइनरी कंप्यूटर्स में पढ़ते हो, है ना आप, कंप्यूटर्स में अगर आपने करा होगा तो बाइनरी डिजिट्स होती हैं 0 1, है ना। बाइनरी का मतलब वैसे क्या होता है, बाइनरी होता है समथिंग हैविंग टू पार्ट्स, वो बाइनरी है। अब कैसे ये टू पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, क्यों इसका नाम है बाइनरी, क्या होता है, देखो बाइनरी एक ऑपरेशन ऐसा है, ऑपरेशन ही, बट उसको बोला बाइनरी। क्यों बोला बाइनरी, क्योंकि वो जो है ना, वो एक स्पेसिफिक रूल को, ये क्या है, एक रूल है ना, ये एक मैपिंग है ना, ये एक स्पेसिफिक रूल को ना सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या रूल सेटिस्फाई करता है, ये कहता है कोई भी एक सेट ले लो, ठीक है, कहता है कि उसके कोई भी दो एलिमेंट ले लो सेट के, उन पे ऑपरेशन लगाओ, ठीक है, और वो उससे सेट के अंदर ही आने चाहिए, बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ये फॉर ऑल होता है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, तो ये सेट के अंदर ही आने चाहिए। छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बोलती हूँ कि बहुत कॉमन है बहुतों के लिए, पर वीडियो सब देख रहे होंगे, तो मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए स्टार्ट करती हूँ ताकि हम बेसिक टू हायर लेवल पे जाएं, ठीक है, 0 टू हीरो बने, ओके। आई नो आप तैयारी कर रहे हो अगर, तो बहुत कुछ पढ़ के आ रहे हो, है ना, बट स्टिल थोड़ा सा मैं वैसे ही बता देती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे बताना अच्छा लगता है ऐसे ही, ठीक है।
सो ए स्टार बी बिलोंग्स टू एन। ओके, सो ये क्या है कि आप, मैं क्या बता रही थी, हाँ, कि अगर आपने कोई भी एक सेट लिया, उसके दो क्या उठाए एलिमेंट, उन दो एलिमेंट्स पे ये बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो तीस उसी सेट में आ गया, है ना। ये दो एलिमेंट कहाँ से आए हैं, ये दो एलिमेंट आए हैं इससे, एन क्रॉस एन से। ये जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा। आगे हम ग्रुप्स की भी ऐसी, इस टाइप के ग्रुप्स भी देखेंगे, ठीक है। तो ये एन क्रॉस एन जो सेट बनता है ना, इसके एलिमेंट्स होते हैं ऐसे टाइप के, 1 2, एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, ऐसे बनते हैं ये 1 2 3 4 2 3, है ना, कुछ भी 3 4 या फिर 4 2, कुछ भी इस टाइप के कोऑर्डिनेट पेयर्स बनते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, समझ आ गया ना क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन की। ऐसे एक मैपिंग होती है एस क्रॉस एस टू एस, मतलब कि एक मैपिंग सपोज करो मैंने ले ली एफ एन क्रॉस एन टू एन। मैंने नोट्स में सारा एक्सप्लेन किया है और कोशिश करी है कि हिंदी में भी साइड में लिखा है ताकि आपको समझ आए चीज़ें, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो देखो, बहुत यूजफुल है वो नोट्स आपके लिए। एफ एन क्रॉस एन टू एन सच दैट मैं बोल दूं एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। कि अगर मैं किसी भी दो एलिमेंट का सम करूंगी तो वो उसको नेचुरल नंबर में ही आएगा। तो ये क्या है, तो जो एडिशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। एडिशन ऑन अ सेट ऑफ ए स्टार भी होता है ना, इस स्टार की जगह मैंने क्या ले लिया, एडिशन ले लिया, ठीक है, ए प्लस भी ले लिया। तो एडिशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी पता है, अब हमें सेट्स भी पता है, हमें फंक्शंस भी पता है, एक रूल होता है ना। डिटेल में अगर देखना है तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। ओके, अब देखो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो अभी हम ग्रुप की जब डेफिनेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो अच्छे से करेंगे सारी प्रॉपर्टीज, बट अगर आपको याद हो एसोसिएटिविटी, ये दो प्रॉपर्टी जरूर करना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में आपको तीन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं किसी भी सेट के। अभी तक आप दो ले रहे थे ना, तो एसोसिएटिव में तीन चाहिए। कोई भी ऑपरेशन, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो हम एक ऑपरेशन पे चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, वो कहता है कि पहले दो एलिमेंट को ऑपरेट करो। मैंने एडिशन चूज कर दिया ऑपरेशन, ठीक है। वो कह रहा है पहले दो एलिमेंट को ऑपरेट करो या फिर बाद के दो एलिमेंट को ऑपरेट करो फिर पहले वाले को ऐड करो, या फिर पहले पहले दोनों को कर लो बाद में तीसरे को ऐड करो, तो रिजल्ट सेम आता है। ये होती है एसोसिएटिविटी, ठीक है। एक होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये तो 6th क्लास से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं वैसे, है ना। कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव, है ना। वो कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स को a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, इक्वल अगर आ रहा है तो वो ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है। जैसे कि आपको पता है कि a माइनस बी जो होता है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं आता ना, तो माइनस जो है हम एक प्रॉपर सेट भी चेक करेंगे, ठीक है। वैसे ये क्या है, ये कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करता है ना, क्योंकि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, अलग अलग ऑपरेशंस पढ़ेंगे, अलग अलग सेट पढ़ेंगे। तो अब टाइम है एक एमसीक्यू देखने का, ठीक है। एमसीक्यू देखो क्या है वो। तो ये है आपके दो एमसीक्यूज। देखिए क्या करना है इनमें, बहुत ही सिंपल है। बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया क्या होता है, फंक्शन पढ़ लिया क्या होता है ना, ऑपरेशन पता है ना क्या होता है। अब यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स दे रखे हैं और आपको देखना है कि वो जो ये क्वेश्चन कह रहा है आपको एसोसिएटिविटी चेक करनी है। एसोसिएटिविटी मैंने बताया था कि आपको तीन एलिमेंट्स लेने हैं और ये चेक करना है कि पहले ऑपरेट करोगे पहले दोनों को फिर तीसरे को करोगे, या फिर पहले लास्ट के दोनों को करोगे और फिर पहले को करोगे, है ना। तो ये हमें चेक करना है इसमें। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस आर एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन मॉड एन ऑन सेट। मल्टीप्लीकेशन मॉड एन, मल्टीप्लीकेशन मॉड एन क्या ऑपरेशन होता है बताओ। ये होता है, आगे देखो ग्रुप थ्योरी में ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉड एन या एडिशन मॉड एन। समझ लो एक बार अभी फिर से,
अभी समझ लो, मतलब एक बार पहले क्या है, एडिशन मॉड एन या मल्टीप्लिकेशन मॉड एन क्या होता है कि जैसे सपोज करो मल्टीप्लिकेशन मॉड एन है, तो वो कहता है कि ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करो, उसको एन से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा ना वो आपका आंसर होता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैं आपको बोलूं कि बताओ 5 × 3 = 7 क्या आएगा, तो आप बोलोगे 5 × 7 क्या होता है, 35 होता है। 35 को किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, है ना। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, बताओ, रिमाइंडर आएगा 2। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन मॉड एन। तो अब वो कह रहा है कि कोई भी ना 3 इंटीजर्स ले लो, है ना। सपोज करो मैं ले लेती हूँ 5 - 6 4, और इन पे मल्टीप्लिकेशन मोड एन चेक करो, तो ये एसोसिएटिव ही आएगा, क्योंकि पहले इन दोनों को करो, रिमाइंडर करो, फिर इन दोनों को करो, है ना। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इससे करो, तो ये क्या आता है, ये ऑपरेशन एसोसिएटिव आता है। ठीक है, सो ऐसे ही आप ये चेक करो, डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रैशनल, रैशनल नंबर लो नॉन जीरो, उसके ऊपर डिवीजन ऑपरेशन चेक करो। कैसे चेक करोगी बताओ, कि सपोज करो आपने रैशनल नंबर्स ले लिए 1/2, 2/3, 4/5। ठीक है, अब डिवीजन चेक करना है, डिवीजन क्या हो जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। ओके, ऐसे चेक करो, या फिर पहले इन दोनों को करो। जब आप इन दोनों को करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, देखो मैं करके दिखाती हूँ, है ना। सपोज करो ए बी सी, मैंने 3 ले लिए, क्या आएगा, ए डिवाइड बी बाय सी, क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई सी बाय बी, ये हो जाएगा ए सी बाय बी, है ना। अगर आप पहले करो इसको, अब की बार पहले कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, ए बाय बी डिवाइड बाय सी है, वो क्या हो जाएगा, ए बाय बी सी। सो ये भी इक्वल नहीं आया और ये आ गया, है ना। सो अब आता है तीसरा, अब आप फंक्शन कॉम्पोजिशन चेक करो, पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब फंक्शन कॉम्पोजिशन क्या होती है ये आपको पता है, एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच। ठीक है, ये होना चाहिए, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, किस पे सेट लेना है आपका, कौन सा लेना है, पॉलिनोमियल्स का सेट विद रियल कोफिशिएंट्स, उसके 3 एलिमेंट्स ले लिए, है ना। फंक्शंस ये मैपिंग्स हैं। ठीक है, क्योंकि फंक्शंस हैं, मैपिंग्स हैं, कैसे करते हो आपको करना आता है, एफ ऑफ जी ऑफ एच आता है करना। एफ ऑफ जी ऑफ एच क्या होता है, पहले एच जी, पहले एच लोगे, उसके ऊपर जी अप्लाई करोगे, फिर एफ अप्लाई करोगे, या फिर पहले जी पे करो, उस पे करो एफ अप्लाई करो, और फिर एच अप्लाई करो। ठीक है, तो वैसे देखो इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये क्या आता है, ये एफ ऑफ जी एच, ये हो जाता है एफ जी एच। ठीक है, ऐसे ही इसको करोगे एफ जी ऑफ एच, ये हो जाता है एफ जी एच। तो दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, तो ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब ये आ गया इक्वल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2/2 मैट्रिसेस। ठीक है, 2/2 मैट्रिसेस का एक सेट ले लो, विद इंटीजर एंट्रीज ले लो, कोई भी एंट्रीज ले लो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको इंटीजर एंट्रीज ही कर लो। उसके बाद क्या करोगे, आप जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, पहले ए बी की करो, फिर सी की करो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, एसोसिएटिविटी आएगी। ये अभी हम देखेंगे जब हम ग्रुप के एग्जाम्पल्स करेंगे ना, तो वहां पे भी ये आएगा। बाकी ये भी क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी चेक करनी है, इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इजीली चेक कर सकते हो, है ना। डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स इजीली कर सकते हो, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, है ना, इक्वल नहीं आएंगे। कम्यूटेटिविटी क्या होती है, कम्यूटेटिविटी होती है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। देखो ना तो सब्ट्रैक्शन में आता है ना डिवीजन में आता है। ठीक है, अब फंक्शन कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस पे फंक्शन कॉम्पोजिशन, अब की बार ना ये उल्टा कह रहा है, ये कह रहा है एफ ऑफ जी जी ऑफ एच के इक्वल आना चाहिए, नहीं आएगा। करके दिखाऊं क्या, वैसे तो आप कर लोगे। सपोज करो एफ ऑफ एक्स 2x है, और जी ऑफ एक्स क्या है, x+2 है। ठीक है, x+4 कर लो, x+4 है। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना, क्या आएगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या है, x+4, तो ये क्या हो जाएगा, 2x+8 हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। अब आप निकालो जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स निकालो, जी ऑफ एफ एक्स
ये हो जाएगा g ऑफ 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस 4। तो क्या इक्वल है? नहीं आए तो ये भी नहीं। ठीक है, ऐसे ही आप ये चेक कर सकते हो कि ये, और आपको पता है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, तो ये आप चेक कर सकते हो। और इसका आंसर बताना मुझे फिर भी एक बार, मैंने देखो बता दिया आपको, फिर भी आप मुझे कमेंट में बताना कि मैंने कौन कौन से बताए हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है एसोसी इस टाइप की चेक करना। बाकी अभी डिटेल में ना हम ऑपरेशंस इसमें ग्रुप थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आगे आगे जब ग्रुप्स आएंगे ना, हर ग्रुप के साथ कोई ना कोई ऑपरेशन आएगा। ठीक है, और जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ग्रुप थ्योरी के नोट्स मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे अच्छे नोट्स हैं इसमें, आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट करना, नंबर आपको वहाँ मिल जाएगा उस वीडियो में जो मैं आपको लिंक दूंगी। ठीक है, सो वो वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि मैंने उसमें और चीज़ें भी बताई हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिख रही हूँ। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक किए बिना मत जाना, और कमेंट किए बिना भी मत जाना। कमेंट कर दो, थोड़ा सा मोटिवेट कर दो क्योंकि बहुत ही मेहनत होती है। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और एक बात और, एक मोटिवेशनल आपको मैं आपको कोट दूंगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डू बिलीव इन योरसेल्फ, है ना। अपने आप में विश्वास रखो, और जो आपको लगता है, जिसमें आपको विश्वास है, वो करो। ठीक है, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, तो थोड़ा मोटिवेटेड रहो, तैयारी करो अच्छे से, अपने आप चीज़ें, बस चीज़ें लिंक करो आपस में। जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ये आपको यही कहते हैं कि चीज़ों को ना आपस में लिंक कर के रिजल्ट्स निकलते हैं। और चीज़ें तभी आपस में लिंक कर पाओगे जब अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे, अंदर तक समझोगे ना चीज़ को, तो अपने आप आपस में चीज़ें लिंक होंगी। ठीक है, सो बाय फॉर टुडे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, ये क्लास अब मंडे को आई है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास वेंसडे को आएगी। मेरा फोकस मेरा बहुत रहेगा कि मैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को क्लास डालूँ। अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं मंडे और फ्राइडे एक वीक में 2 क्लास डालूँगी। ठीक है, सो कैसा लग रहा है ये आपके मोटिवेशन पे भी डिपेंड करता है क्योंकि आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन, है ना। आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आगे भी और मेहनत करूँ, जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, सो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट करो और खुद भी मोटिवेट रहो। ठीक है, अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। ठीक है, बाय बाय।